ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको 20 ऐसे चमत्कारिक मंदिरों के बारे में बताएंगे जहाँ पर जाने से मुराद पूरी होती है। गुप्त काल तक तो बौद्ध काल माना जा सकता है। बौद्ध काल और गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है। मंदिर को द्वारा या आलय नहीं कहते हैं। यह ध्यान रखें कि मंदिर को अंग्रेजी में मंदिर ही कहते हैं, टेम्पल नहीं कहते हैं। आलय, शिवालय, जिनालय, देवालय। द्वारा किसी भगवान या गुरु का होता है। मंदिर या स्तूप सिर्फ ध्यान प्रार्थना के लिए होते हैं। और पीठ क्या होता है? यह साधना स्थल होता है। वर्तमान में उक्त सभी को मंदिर कहा जाता है आज की तारीख में। फिर है आश्रम। संतों के रहने का स्थान होता है जहाँ वे शिक्षा, ध्यान और प्रवचन करते हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारिक, रहस्यमय या जागृत माना जाता है और वहाँ जाकर आप अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंदिरों के बारे में वैज्ञानिकों ने इनके चमत्कार और रहस्य को जानने का भी प्रयास किया है, पर सफल नहीं हो पाए। हम 20 में से हम आपको ऐसे मंदिरों के नाम बताएंगे जहां आप शायद गए भी हों और शायद नहीं भी गए हों, पर वहाँ जाने से मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, ये पक्की बात है। उसमें पहला मंदिर है बलूचिस्तान में, जिसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत के जिला लसबेला में हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित है माता पार्वती का हिंगलाज मंदिर। ये अति प्राचीन है। हिंगलाज माता के मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के महत्व का उल्लेख देवी भागवत पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये मंदिर सुरक्षित रहा। इस मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वे किसी चमत्कार के चलते मौत के मुंह में समा गए। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख मुसलमान लोग करते हैं। वहाँ वर्ष में एक बार भारत और पाकिस्तान के हिंदू यात्रा करते हैं। इस मंदिर से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। दूसरा है कसार देवी मंदिर। ये अल्मोड़ में है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की मुरादें तुरंत पूरी हो जाती है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती के दर्शन के साथ ही अद्भुत तरह की अनुभूति होती है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर स्थित कसार देवी के आसपास पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु असीम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र भी है। अनूठी मानसिक शांति मिलने के कारण यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड स्थित कसार देवी शक्तिपीठ दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिचू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज अद्भुत चुंबकीय शक्ति के केंद्र हैं। इन तीनों जगहों पर चुंबकीय शक्ति का विशेष पुंज है। नासा के वैज्ञानिक चुंबकीय रूप से इन तीनों जगह के चार्ज होने के कारणों और प्रभावों पर शोध कर रहे हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अजय रावत ने भी लंबे समय तक शोध करने के बाद बताया कि कसार देवी मंदिर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है, जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। पिछले 2 साल से नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारण जानने में जुटे हुए हैं। इस वैज्ञानिक अध्ययन में यह भी पता लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर पड़ता है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आए थे, और बताया जाता है कि अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट में इन्हें विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी। इसी तरह बौद्ध गुरु लामा अंगरिका गोविंदा ने गुफा में रहकर विशेष साधना की थी। हर साल इंग्लैंड और अन्य देशों से अब भी
शांति प्राप्त के लिए सैलानी यहाँ आकर कुछ माह तक ठहरते हैं। फिर है जगन्नाथ मंदिर, ये पड़ता है उड़ीसा में। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्त क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। यहाँ आकर श्रद्धालु और देश विदेश के पर्यटकों को अपार शांति की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत लेकर आता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। फिर है महाकाली शक्तिपीठ, ये पड़ता है पावागढ़, गुजरात में। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा मां कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली मां को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर मां के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती के दाहिनी पैर की मुड़ियां पावागढ़ के पर्वत पर गिरी थी। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण्य के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। फिर है बालाजी हनुमान मंदिर, यह मेहंदीपुर, राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटी है मेहंदीपुर नामक स्थान, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफ़ी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। जनश्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। फिर है शनि शिंगणापुर, और ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के एक गांव शिंगणापुर में स्थित है शनि भगवान का प्राचीन स्थान। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के घर में भी चोरी करने का प्रयास किया तो गांव की सीमा से पार नहीं जा सकता है और उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल भी करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष उसे माफ़ी मांगनी होती है, अन्यथा उसका जीवन नर्क बन जाता है। फिर है कैलाश मानसरोवर मंदिर और पर्वत। ये तिब्बत और चीन के हिस्से में आता है, पहले हमारे हिंदुस्तान के हिस्से में था। कैलाश मानसरोवर दुनिया की सबसे दुर्गम और सुंदर तथा अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर वही पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। यही वो पावन जगह है जहाँ शिव शंभू विराजते हैं। कैलाश पर्वत 22,028 फीट ऊंचा एक पत्थर का पिरामिड है, जिस पर साल भर बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल और पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से माँ विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कुछ मंदिरों के बारे में। बाकी जो दूसरे मंदिर हैं
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 वीडियो में आपके बाकी के मंदिरों के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।